हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPHCL में। आज हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट नंबर 51 बनाएंगे। और जो ये सेट जो है ऑफलाइन द्वारा SK झा सर के द्वारा जो है वहाँ पे बनाया जाता है पटना में, उसी का ये PDF है। और यहाँ हम लोग सेट नंबर 51 का जो है आज से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग सेट नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कहता है कि ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देशों तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई में संग्रहित करती है, किस संरचना पर आधारित है। तो ये किस संरचना पर आधारित है। तो ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है आपका वॉन न्यूमैन पे संरचना पर आधारित है। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसने नहीं दिया था, किसमें नहीं किया जाता है। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है। तो ये किसमें नहीं किया जाता है, तो इंकजेट प्रिंटर में। दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। 1+1 द्विधारी योग्य होगा। 1+1 द्विधारी योग्य होगा। तो ये कौन होगा, 0 तथा कैरी 1 होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित प्रकोष्ठ की सामग्रियाँ देखें। तो कह रहा है कि सेल A3 का सूत्र होता है A1 स्टार $A$2 है। तो प्रकोष्ठ सेल A3 से सूत्र प्रकोष्ठ में B3 में कॉपी किया जाता है। तो प्रकोष्ठ सेल B3 में प्रदर्शित का मान क्या होगा। तो ये होगा आपका 30 होगा। पावर पॉइंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही एक्सटेंशन है। तो पावर पॉइंट के लिए जो है आपका .ppt@.pptx होता है। MS पावर पॉइंट में उस विकल्प की पहचान करें जो प्रस्तुतिकरण की सुरक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहेजले नहीं गए प्रस्तुतिकरण को पूर्ण प्राप्त करें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो OCR का पूर्ण रूप होता है डियर फ्रेंड्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्यों क्या है। तो ये क्यू जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। EBCDIC कोडिंग स्कीप में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट का प्रयोग होता है। तो ये जो है आपका 8 बिट का प्रयोग होता है। एक लीनियर लेन आर्किटेक्चर जिसमें नेटवर्क पर विभिन्न स्टेशनों से प्रसारण माध्यम की लंबाई में पुनः प्रस्तुत किया जाता है, उस नेटवर्क पर अन्य सभी स्टेशनों द्वारा स्वीकार किया जाता है के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो बस टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। क्लिक जैकिंग क्या है। तो ये वेब पेज को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये है XHTML। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluter@mars.org है, तो यहाँ mars.org क्या दर्शाता है। तो ये डोमेन के नाम को दर्शाता है।
पाहन ज्यों आए हो गाँव में शहर छोड़ के, शहर के। पाहन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में जो है आपका, अनायास में जो है आपका तत्पुरुष समास है। पय का अनेकार्थिक शब्द क्या है? पय का अनेकार्थिक शब्द है आपका दूध है। पय का अनेकार्थिक शब्द है दूध है। मानव शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ देने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? तो क्या जोड़ देने पे? अभिमान। मान शब्द में अभिमान जोड़ देने पे वह घमंड हो जाएगा। रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है। रीमा का जो स्वभाव है श्वेता से भिन्न है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है आपका अपादान कारक है। ज्याथा का तत्सम रूप क्या है? ज्याथा का तत्सम रूप है युद्ध। क्या है? युद्ध। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी दाना चुग रहा है के पंकज इसका पर्यायवाची नहीं है। मधु जहर का घूंट पीकर रह गए, मुहावरे का अर्थ क्या है? मधु जहर का घूंट पीकर रह गए, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा क्रोध को नियंत्रित करना। क्रोध को नियंत्रित करना। कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव। कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन का सही समास विग्रह क्या होगा? कृष्णार्जुन का सही समास विग्रह जो है आपका कृष्ण जोड़ अर्जुन है। यहाँ पे देखिएगा एंटोनिम्स ऑफ इम्पैसिव का, इम्पैसिव का एंटोनिम्स हो जाएगा रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है रमापा एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल एज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। तो यहाँ पे हो जाएगा रमा इज इलेक्टेड एज ए मेयर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ फ्लाई इनटू ए पैशन। फ्लाई इनटू ए पैशन का अर्थ होता है टू बिकम एंग्री सडनली। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बैरियर हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापना किए गए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये कौन से वायसराय थे? तो ये थे लॉर्ड मेयो। तो आगे मेरे प्यारे साथियों अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो किताब उल हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। तो ये सेट जो है आप लोग BSPHCL ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट आप लोग बना रहे हैं। तो ये सेट अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजते रहें। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है? रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है किस राज्य में? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा IIT गुवाहाटी में। हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल किसने लॉन्च की है? तो ये है WHO ने। किन राज्यों ने
किन राज्यों ने धारा 348 को प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है, मान्यता दे दी है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। भारतीय सेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति उम्र क्या है? तो सेवानिवृत्ति उम्र जो है भारत क्या है? तो ये है 62 वर्ष। क्या है? 62 वर्ष। उत्तर पूर्वी भारत में हस्तांतरित कृषि को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है झूम के रूप में भी। पटकाई बम पहाड़िया भारत के किस भाग में स्थित है? पटकाई बम पहाड़िया भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के पूर्वी भाग में। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। गुप्तचर के होता है मुखाबिर, तो संवाददाता के क्या हो जाएगा? संवाददाता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आपका सूत्र हो जाएगा। वह आरेख चुनी जो दिए गए विकल्पों के बीच संबंध सही निरूपण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सब संख्या में वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या का चयन करें। तो आगे आने वाली संख्या का चयन करना है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 677। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो आने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। विकल्प में दिए गए गणितीय चिन्ह का संयोजन निम्नलिखित समीकरण में स्टार चिन्ह के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। तो समीकरण को संतुलित करेगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे डिवाइड अगर हम करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, तो ये हो जाएगा 80 अब प्लस 40 अब माइनस 20 यानी कि 100। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर जो है सी ही हो जाएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न आकृति में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न आकृति में कि प्रश्न आकृति में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये एक है ना, तो एक के अपोजिट क्या बनता है? इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये एक के अपोजिट जो है 1 के अपोजिट जो है 6 बना है, ठीक है। 4 के अपोजिट जो है 3 है और आपका 2 के अपोजिट 5 है। तो देखिए इसमें कौन कौन बन रहा है? तो 1 4 2 या 3 2 3 2 4 ये नहीं बनेगा, एक नहीं बनेगा। 2 6 5 4 2 6 4 2 6 4 ये बनेगा 2 नंबर, तो ये 2 नंबर बनेगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। 6 3 2 6 3 2 6 3 2 2 के सामने ना, 2 के सामने 5 है, 2 के सामने क्या है? 5 है, 2 के सामने 5 है और 4 के सामने 3 है। 4 के सामने नहीं, 1 के सामने 6, 4 के सामने 3, 4 के सामने 3 और 2 के सामने 5 है। तो 2 6 3 2 6 3 ये नहीं बनेगा, ये जो है आपका नहीं बनेगा। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे 4 1 5 4 1 5 ये बनेगा। 1 2 और 4 बनेगा, 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
डोनेट शब्द में अक्षरों को ऐसे कितने युग है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो देखिए इधर से देखते हैं, तो यहाँ से ए, यहाँ से ओ पी क्यू आर नहीं है, डी ई एफ नहीं, इधर से देखेंगे ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी, ए और डी है, ए बी सी डी, एन ओ दो गो है, एन ओ दो है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। एक परिवार, संयुक्त परिवार में पिता माता 4 विवाहित पुत्र 2 अविवाहित पुत्रियां हैं। 4 विवाहित पुत्र और 2 अविवाहित पुत्रियां, ठीक है। इनमें से 3 पुत्रों की 2 पुत्रियां हैं। इनमें से 3 पुत्रों को 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां, और 1 पुत्र का 1 पुत्र है, 1 पुत्र है, ठीक है, 1 पुत्र है। तो तदनुसार परिवार में स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है? तो स्त्रियों की कुल संख्या जो है आपका क्या है, तो कह रहा है कि देखिए कुल स्त्रियाँ, तो ये 3 गो बेटे का 3 गो पुत्री, 1 ये पुत्री, 6 9 गो हो गया। 4 गो बेटा है, 4 गो बेटा है तो 4 गो न पतो हो जाएगा, आ 2 गो यहाँ पे है और 1 गो माँ है उसकी, 10 2 12 1 13, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 13 स्त्रियाँ। एक निश्चित कोड भाषा में पेन को लिखा जाता है, तो उल्टा करके लिख दिया है, दुगुना करके, तो इसको भी हम 20 का लिख देंगे, 40 42 और 4, 40 42 4, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक टोस्टर का तापन एलिमेंट किसके तार से बना होता है? तो नाइक्रोम के तार से बना होना चाहिए। किसके तार से बना होता है? तो ये होता है नाइक्रोम के तार से बना होता है। एक चुंबकीय सामग्री के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान क्या होता है? अपेक्षित चुंबकशीलता का मान जो है एकक से थोड़ा सा अधिक होता है, एकक से थोड़ा सा अधिक होता है। आम मीटर का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध होगा, आम मीटर का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो ये जो होता है आपका 0 होता है। आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है? तो आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है? तो उसका जो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 फेज विद्युत वितरण पट में, 3 फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास कितना होता है? वोल्ट मीटर का प्रास कितना होता है? तो ये होता है आपका 0 से 500 वोल्ट तक। एक श्रेणी RLC परिपथ में, एक श्रेणी RLC परिपथ में R बराबर 20 ओम, X1 बराबर 63 ओम और XC बराबर 32 ओम, तो परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा क्या होगी? तो परिणामी प्रतिबाधा जो है आपका 37 ओम होगी। कौन सा सर्किट ब्रेकर EHT के लिए उपयोग में किया जाता है? EHT के उपयोग में किया जाता है कौन सा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SF6 OL सर्किट ब्रेकर। किस मीटर द्वारा उपभोक्ता द्वारा व्यय ऊर्जा की गणना की जाती है? तो किसके द्वारा? तो kWh मीटर के द्वारा। चित्र के अनुसार RLC के आर पार वोल्टता क्रमशः 3 वोल्ट, 14 वोल्ट और 10 वोल्ट है। यदि वोल्टता का स्रोत जो अक्रिय हो तो निवेश वोल्टता क्या होगी? तो निवेश वोल्टता जो है 5 वोल्ट हो जाएगी। विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण जुड़े होते हैं, तो सभी विद्युतीय उपकरण किससे जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं मेरे प्यारे साथियों आपका ये समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर चालक इंडरिंग के साथ शॉर्ट सर्किट भी होते हैं। सभी डैश के लिए डबल अर्थ जरूरी है, सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। डैश में ध्रुवों की संख्या अधिकतम होती है,
किसमें ध्रुवों की संख्या अधिकतम होती है? तो हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में। ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ट्रांसफार्मर तेल का जो है प्रेरक युग्मक प्रदान करना उसका कार्य नहीं है। केबल में प्रयुक्त विद्युत रोधन, केबल में प्रयुक्त विद्युत रोधन पदार्थों की परावैद्युतिक क्षमता क्या होती है? तो ये होती सदैव उच्च होनी चाहिए, सदैव उच्च होनी चाहिए। सीटी का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो सीटी का उपयोग जो है आपका धारा मापने के लिए किया जाता है, यानी करंट का उपयोग। किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड अंतिम प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये जो है आपका 3.5 करोड़ प्रकार का होना चाहिए। आगे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि किस तरीके से स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है? किस तरीके से नियंत्रित की जा सकती है? तो सप्लाई वोल्टेज घटाकर, ध्रुवों की संख्या परिवर्तित करके, सप्लाई आवृत्ति परिवर्तित करके, या उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वाई में जुड़े हुए भार की प्रत्येक भुजा में 10 ओम का प्रतिरोध है। इसके समतुल्य जुड़े हुए भार की प्रत्येक भुजा के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 30 ओम होना चाहिए। एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करेंट मोटर में अत्यधिक गर्म उत्पन्न नहीं कर सकता है। अभिवाह घनत्व की इकाई क्या है? अब अभिवाह घनत्व की इकाई जो है आपका ऑप्शन नंबर डी टेस्ला है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है? तो कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है? तो ये जो है हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्र अवशोषण करना। दिए गए विकल्पों में से वायरिंग के उस तरीके का चयन करें जिसे कम से कम जोड़ हो। तो कम से कम जोड़ हो तो ये पासन विधि। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य है वोल्टता अनुपात के भार को के अनुसार नियंत्रित करना। कह रहा है कि भी साइन 4T वोल्टता को एक शुद्ध संधारित्र में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र में बहने वाली धारा का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है ये? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर सी। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का प्रकार क्या है? एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का प्रकार क्या है? तो देखिए क्या है। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि आपका 77 जो है आपका अक्षीय ब्लास्ट, क्रॉस एयर ब्लास्ट दोनों। खाद्य मिक्स में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है जिसकी घूर्णन गति होती है। इसकी घूर्णन गति कितनी होती है? तो ये जो है आपका 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम तक। निर्वात परिपथ वियोजक में सबसे गंभीर दोष क्या है? तो सबसे गंभीर दोष है धारा चोपिंग। निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संक्रमण की जरूरत नहीं होती है? तो किसे नहीं होती है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर। जब एक 3 फेज संतुलित भार पर सप्लाई का कला अनुक्रम को उलटते हैं तब कलीय धाराओं का कोण परिवर्तित होता है लेकिन परिणाम नहीं। 60 वाट 40 वाट के दोनों लैंपों का वोल्टेज निर्धारण मान होता है। तो 40 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो 40 वाट लैंप का प्रतिरोध जो है आपका क्या होगा? 60 वाट के लैंप से ज़्यादा होगा। 60 वाट के लैंप से
ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था सर्किट ब्रेकर से होती है? तो किस प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली। ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर दिखाई देता है? ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग बाहर दिखाई देता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बुशिंग। किस जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किस प्रकार के रोटर का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है आपका दोस्तों सैलिएंट पोल रोटर का। समान रेटिंग के लिए निम्नलिखित गति वाले मोटर का मूल्य उच्च गति वाले मोटर की अपेक्षा क्या होता है? तो अपेक्षा अधिक ही होता है। मापन उपकरणों में चलायमान पुर्जी को सहारा दिया जाता है। किसके माध्यम से सहारा दिया जाता है? तो ये हो जाता है आपका जबैल बियरिंग में। ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र किस लिए दिए गए हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, विसर्पण को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन परिपथ वियोजकों के लिए संपर्कित की कोटि नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, निर्वात नहीं है। एक पूर्ण कुंडली वाइंडिंग जिसमें कुंडली समूहों की संख्या प्रति फेज स्टेटर में कुंडली समूहों की संख्या के बराबर होती है और वह संख्या जब उस संख्या से विभाजित होती है तो फेज की कुल संख्या को दर्शाती है जिसमें के लिए वाइंडिंग हुआ है। ऐसे वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? तो ऐसे वाइंडिंग को जो है हम लोग कहेंगे पूर्ण कुंडली वाइंडिंग। पावर ट्रांसमिशन को वोल्टेज क्या होनी चाहिए? पावर ट्रांसमिशन का वोल्टेज क्या होनी चाहिए अगर मितव्ययता ध्यान में रखा जाए? तो ये जो है आपका ऊंच होनी चाहिए। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित में से अधिक होनी चाहिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 98%। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त शीतलक कौन सा होता है? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रसिद्ध शीतलक जो होता है आपका क्या होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न दिए गए किस स्थिति में अधिकतम लेवल का उद्दीपन की आवश्यकता होती है? तो ये जो होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, असेंबली लाइन से। व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ कब संतुलित होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ जो है कब संतुलित होता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? तो कितने छोटे स्टेप होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी, 200। एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? तो 200। सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को नियंत्रण पट पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति क्या होती है? तो सुविधाजनक युक्ति जो होती है आपका ऑप्शन नंबर ए, DIN रेल प्रयोग करना। 60 हर्ट्ज के साथ बिजली वाहक बल लगाने वाले 4 पोल पर्यावर्तियों की गति क्या होगी? 60 हर्ट्ज के साथ विद्युत वाहक बल बनाने वाले 4 पोल प्रत्याशियों की गति क्या होगी? तो उसकी गति जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है 1800 RPM। परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव का आउटपुट वेव फॉर्म क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पल्स विथ मॉड्यूलेटेड साइन वेव।
फर्श और बिजली के स्विच के बीच मानक ऊंचाई कितनी हो? फर्श और बिजली के स्विच के बीच मानक ऊंचाई कितनी है? तो मानक ऊंचाई जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 48 इंच है। ठीक है, तो आज का ये मेरा सेट जो है कंप्लीट हुआ सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।